तो फ्रेंड्स आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से चल रही होगी। सो काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास आ रहे थे डाउट्स कि नोट्स कैसे बनाते हो एंड ऑल द थिंग्स। तो अभी जो है वो मैं आपके साथ अपने नोट्स शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने अपने लाइक साइंस सब्जेक्ट के बना के रखे हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड में होता क्या है। फूड क्या होता है, हमारे पास बॉडी को एनर्जी देता है एंड ग्रोथ में हेल्प करता है, देन उसके बाद डिसीज से प्रोटेक्शन करता है, यानी कि बीमारियों से प्रोटेक्शन करता है। और फूड इज़ अ सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। यूज़फुल चीज़ों को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। फूड मेन कंपोनेंट्स क्या रहते हैं, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन्स रहता है, फैट्स रहता है, मिनरल्स रहता है, विटामिन्स रहता है, वाटर और रफेज। कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास क्या आ गया कि ये हमारे पास एनर्जी प्रोवाइडर होता है और इसके जो सोर्सेज है वो है राइस, यानी कि हमारे पास चावल, गेहूँ और आलू और शुगर। टेस्ट फॉर स्टार्च हमारे पास क्या रहता है, आयोडीन टेस्ट रहता है जो कि ब्लैक ब्लू कलर देता है और उससे हमें लग जाता है पता कि हमारे पास स्टार्च जो है वो प्रेजेंट था। प्रोटीन्स में क्या रहता है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। रोल क्या होता है इसका कि ग्रोथ, रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज एंड जो हमारे मसल्स को रहता है उसको बनाता है। इसके सोर्सेज क्या है, दाल, दूध, अंडा, मछली। इसका टेस्ट फॉर प्रोटीन क्या है, कॉपर सल्फेट प्लस कास्टिक सोडा। और इसको जो है वो हम लाइक इसका जो वॉयलेट कलर आ जाएगा तो इसका मतलब होगा है प्रोटीन प्रेजेंट है। उसके बाद आ गया हमारे पास फैट्स। फैट्स में क्या रहता है कि स्टोर्ड एनर्जी होती है, ठीक है। लाइक मतलब पैकेज में वो आपकी एनर्जी रहती है और इसके जो सोर्सेज है वो है घी, बटर, ऑयल। फैट गिव्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। फैट्स जो है वो मोर एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट से कंपेयर में। उसके बाद आ गया विटामिन। विटामिन में क्या रहता है कि ये प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जैसे कि मान के चलो कैल्शियम की कमी है तो डॉक्टर एडवाइस देता है ना कि कैल्शियम की लाइक टैबलेट्स लो या समथिंग, कुछ भी है ना, दूध दही खाओ, तो वो चीज़ें रहती है। बॉडी को हेल्दी करता है ये और डिसीज से बचाव करता है, ग्रोथ एंड रेगुलेशन करता है। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस की वजह से होता है, सॉरी, नाइट ब्लाइंडनेस में हमें विटामिन ए लेना चाहिए। विटामिन बी में क्या चीज़ें होती है, विटामिन बी की कमी से हमें बैरी बैरी रोग रहता है, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी। और विटामिन डी अगर कम है तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास टांगों का टेढ़ा मेढ़ा चलता है ना, दैट वन इज विटामिन डी, ठीक है। उसके बाद आ गया सॉरी मिनरल्स। मिनरल्स में क्या रहता है कि हमारे ना ये रेगुलर न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। लेट सपोज बोन्स होगी, टीथ हो गया, ब्लड हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ें होती है, हमारे पास बोन्स में हमें अगर कैल्शियम की कमी होगी तो बोन्स में हमारी लाइक प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। एंड वही सेम चीज़ें हैं कि कैल्शियम में बोन्स एंड टीथ, एंड आयरन में हमारे पास आ गया हीमोग्लोबिन, ब्लड डेफिशिएंसी, आयरन एनीमिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एट्थ में आता है अरफेज। ये कि हमारे टीफ लाइक फाइबर होते हैं, डाइजेशन इंप्रूव करते हैं और उसके बाद इंटेंसिव मूवमेंट रहती है। और इसके जो सोर्सेज है वो है फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल गेन्स। नाइन्थ हमारे पास आ गया वाटर। वाटर में क्या चीज़ें रहती है, हमारे पास डाइजेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रिमूवल ऑफ जो भी हमारे पास वेस्टेज रहता है ना उसको वाटर की लाइक मदद से जो हमारे पास रहता है वो, दिस वन इज अवर इसेंशियल कंपोनेंट। बैलेंस डाइट में हमारे पास क्या होता है, जो कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को लाइक कंडक्ट करता है, ठीक है, कंटेन करता है। रोटी, दाल, सब्जी, फ्रूट, मिल्क, दैट वन इज अवर बैलेंस डाइट। प्रोवाइड्स एनर्जी, ग्रोथ, प्रोटेक्शन। आई थिंक इतनी सी चीज़ें क्लियर होगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। कौन सी विटामिन की वजह से कौन सा लाइक रोग रहता है, तो दैट वन डेफिशिएंसी डिजीज में क्या क्या रहता है, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी रहता है, विटामिन डी की वजह से रिकेट्स रहता है, आयरन की कमी होगी तो एनीमिया, ठीक है, एनीमिया। कार्बोहाइड्रेट्स ये हमारे पास ना एग्जाम पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। एंड दैट वन इज कार्बोहाइड्रेट क्या रहता है, हाँ एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन की वजह से ग्रोथ एंड रिपेयर होती है। फैट स्टोर्ड एनर्जी होती है, विटामिन प्रोटेक्शन करता है, मिनरल होता है वो रेगुलेशन। और बैलेंस डाइट आपने देख लिया कि ऑल न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। इसमें जो मेनली इंपॉर्टेंट है दैट वन इज अवर कार्बोहाइड्रेट एंड सेकेंड थिंग है हमारे पास प्रोटीन, ठीक है। ये दो चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट है एंड दैट वन इज़ अवर सेकंड टॉपिक। अगर आपको फर्स्ट टॉपिक बढ़िया से समझ में आ गया होगा तो अभी हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज फिर मैं आपको लिख के ही समझा दूंगी कि कैसे करेंगे, क्योंकि आई नो कि यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट हो गया होगा। बट जिस तरीके से HPRC जो है वो नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन निकाले जा रहा है, मुझे तो लगता है कि भाई जितना जल्दी इन चीज़ों को देख लोगे उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। बाकी देखो सेकंड में कुछ नहीं है, शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप का है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलेंट क्या होता है, ओपेक क्या होता है, मेटल्स क्या होता है, गुड कंडक्टर कौन सी होती है, वुड, प्लास्टिक, शॉर्टिंग, सॉल्यूबल, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलेंट, ओपेक।
वाटर पेपर, क्या-क्या चीज़ रहती है, ठीक है? सेपरेशन सब्सटेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बट अभी जो है वो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन पे कि आपको फर्स्ट चैप्टर समझ में आ गया, तो हम सेकंड चैप्टर भी डिस्कस कर लेंगे नोट्स के थ्रू ही। देख सकते हो आप, लाइक मेरे पास ऑलरेडी मतलब मेरी साइंस का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट तो हो चुका है, थोड़ा-सा रह गया है। आगे तो पूरी खिचड़ी पकी है, ठीक है? सो अगर आपको समझ में आ गया होगा तब भी बढ़िया बात है, नहीं आया होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बाकी कोई ना